तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार। बहुत सारे लोग जो भी बीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो बार-बार उनका एक ही चीज़ पूछना था कि बीएसएससी का एग्ज़ाम कब होगा और कितना लेट होगा? कुछ इन्फॉर्मेशन है तो बताइए। तो आज के इस वीडियो में आपको इसके रिगार्डिंग ही बताएँगे, क्योंकि बहुत सारे लोग बार-बार कमेंट कर रहे थे कि भैया आप बीएसएससी के बारे में कुछ बता नहीं रहे हैं। तो वीडियो आज के लिए इसके लिए ही डेडिकेटेड रहेगा। साथ में आपको ये पता होगा कि आजकल कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है, सब ऑनलाइन मोड में हो रहा है। तो ऑनलाइन मोड में हो रहा है तो उसके लिए ऑनलाइन टेस्ट तो देना आपको बहुत ज़रूरी है। तो टेक्स्ट बुक जो है वो फ्यूचर ऑफिसर सेल लाया है। यू आर द नेक्स्ट ऑफिसर, वो आपको दिखेगा स्क्रीन पे। ठीक है। ईयरली टेक्स्ट बुक जो 699 में देती थी वो 615 में देगी। कूपन आपको यूज करना होगा एओएनई, और जिससे कि आपको 12% फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। तो अभी ऑफर है, अभी आप ले सकते हो। ठीक है, खरीद सकते हो। देखो, 615 रुपया में मात्र 1 साल के लिए आपको टेक्स्ट बुक ऑफर दे रही है। इसमें फायदा क्या है आपको कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उससे रिलेटेड, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन रहेगा। साथ में आपके पास जैसे चैप्टर वाइज डिटेल्ड क्वेश्चन भी रहेगा। जैसे आपको पॉलिटी से कुछ चैप्टर पढ़ना है तो उसका भी वन लाइनर क्वेश्चन रहेगा, साथ में उसका सोल्यूशन रहेगा। मैथ बनाना चाहते हो तो हर चैप्टर का टॉपिक वाइज क्वेश्चन रहेगा। तो फिजिक्स करना चाहते हो, केमिस्ट्री करना चाहते हो, कोई भी एग्जाम हो, स्टेट पीसीएस से लेके सेंट्रल लेवल के एग्जाम का, लगभग सारे एग्जाम का आपको इसमें क्वेश्चन का कंपाइलेशन मिलेगा। आपको ले सकते हो, क्योंकि अभी के टाइम में सारा एग्जाम तो ऑनलाइन हो ही गया है। साथ में अभी कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हो तो नॉर्मली अगर आपको टाइम लगे, ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो तो टेक्स्ट बुक खोले, 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आराम से बना लिए, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा एग्जामिनेशन को देने में। और क्या फायदा है, जैसे ट्रेन से जा रहे हैं आसानी से आप निकाले उसमें चैप्टर वाइज कोई कॉन्स्टिट्यूशन से 10 क्वेश्चन बना लिए और कोई क्वेश्चन बना लिए, तो आपको फायदा ही करेगा। ठीक है, तो चलो आज स्टार्ट करते हैं आपको किसके रिगार्डिंग, बीएसएससी में क्या चल रहा है। तभी एक सर गए थे बीएसएससी के सचिव से मिलने के लिए। इससे पहले वो दिसंबर में भी गए थे। तो दिसंबर में उनको बोला गया था कि 15 दिन के बाद सारा कुछ हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो इस बार वो मिलने गए तो फिर से सर को यही बोले कि सर आप तो बोले थे 15 दिन के बाद एग्जाम का डेट आ जाएगा। तो सर क्या बोले कि बेल्ट्रॉन की वजह से लेट हो रही है, क्योंकि बेल्ट्रॉन जो वेंडर चूज करी है, जैसे टीसीएस के पास गई, तो टीसीएस अभी उसको टाइम नहीं दे पा रही है, क्योंकि टीसीएस के पास आपको पहले से ही पता है कि ढेर सारे एग्जाम कंडक्ट कराने को है। जैसे कि अभी रेलवे का बहुत सारा ग्रेजुएट लेवल, अंडर ग्रेजुएट लेवल है, फिर ग्रुप डी का टाइम आ जाएगा, फिर उसके बाद अभी एएलपी का मेंस है, जेई का मेंस है, और फिर एसएससी सीजीएल का एग्जाम कंडक्ट कराना है, सीएचएसएल का है। तो बहुत सारे एग्जाम है, तो उसके पास टाइम नहीं। इस वजह से बेल्ट्रॉन डेट फिक्स नहीं कर पा रही है हमारे एग्जाम का, जो कि कुछ नोटिफिकेशन नहीं निकला। और साथ में भी आपको पता होगा कि ताती तत्व कास्ट को एससी से ओबीसी में बीसी में कर दिया गया है, तो जिस वजह से उनको भी टाइम दिया गया था कि आप क्रीमिलियर का सर्टिफिकेट बना लें। तो उनका भी अभी कुछ हुआ नहीं है, तो मेरे हिसाब से तो थोड़ा तो भी टाइम लगेगा ही ये एग्जाम होने में। और एक बात और इम्पोर्टेंट बात सचिव बोले हैं कि अगर बेल्ट्रॉन कुछ दिन में, 10 दिन 15 दिन में अगर नहीं कर पाएगी और टीसीएस को मना नहीं पाएगी, तो फिर तो एग्जाम हो सकता है कि ऑफलाइन मोड में भी हो जाए। ठीक है, और आपको पहले से ही पता है कि बिहार का आदत है कोई भी चीज को टाल मटोल करने का, टाला जा रहा है टाला जा रहा है। और अगर अभी कुछ दिन और टला जाए, कुछ महीना और टला जाए, तो आपको पता है कि बिहार में एग्जाम होने सॉरी इलेक्शन होने वाला है। अगर इलेक्शन का डेट सब कुछ आउट हो जाएगा तो फिर वो एग्जाम इलेक्शन के बाद भी हो सकता है। क्योंकि जैसा सर बोल रहे थे कि 100 बच्चे को बुलाए थे वहां पे सचिव से बात करने के लिए, मात्र 30 बच्चा आया था। ठीक है, तो इसी तरह से अगर सबका रवैया रहा, मतलब सब लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो फिर तो मुश्किल ही है एग्जाम को ऑन टाइम करवाने का। ठीक है, तो इसलिए देखो, जो भी लोग, जो भी कैंडिडेट बीएसएससी का एग्जाम को चाहते हैं कि टाइम पे हो जाए, तो फिर उनको थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। एक चीज़ आपको बता दें कि बीएसएससी का जो एग्ज़ाम है वो कितना इंपॉर्टेंट है बिहार के बच्चों के लिए, क्योंकि अभी देखो रेलवे में बहुत कम सीट आया है। ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट मिला के जितना सीट नहीं है, उतना सिर्फ बीएसएससी इंटर लेवल में है। और बीएसएससी इंटर लेवल में उतना सीट में सिर्फ बिहार के लोग फॉर्म फिल किए हैं। और रेलवे के एग्जाम में क्या, ऑल ओवर इंडिया से है। तो इस एग्जाम को आपको क्रैक करने में जितना आसानी होगा, उतना रेलवे में उतना ही मुश्किल है। ठीक है, तो आप बिहार के एग्जाम में चाहे गर्ल्स कैंडिडेट हो, गर्ल्स कैंडिडेट के लिए सेंट्रल में तो कुछ स्पेशल कट ऑफ जारी होता नहीं है, जो बॉयज़ का कट ऑफ है उतना ही रहेगा। और जबकि बिहार गवर्नमेंट में स्पेशल कट ऑफ रहता है, तो चांसेस है आपका बिहार में होने का ज़्यादा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग, और सीट भी इतना अच्छा खासा है कि बहुत सीट है। और देखो, बहुत सारे लोग जो कि बीएसएससी इंटर लेवल में फॉर्म फिल किए हैं, उसका बहुत जगह सिलेक्शन भी हो चुका है। जैसे ग्रेजुएट लेवल में, इस फॉर्म फिल होने से पहले ग्रेजुएट लेवल में हो गया बहुत सारे लोगों का। बिहार एसआई में रिजल्ट हुआ है, बिहार एसआई उत्पाद विभाग का रिजल्ट हुआ है। ये सारे लोग, अभी टीचर का रिजल्ट हुआ, तो ये सारे लोग बीएसएससी इंटर लेवल का एग्जाम जरूर फिल किए होंगे। और इतने सारे लोग जरूर दम रखते होंगे कि बीएसएससी इंटर लेवल का एग्जाम क्रैक कर जाए। ठीक है, अभी एसएससी सीजीएल का मेंस हुआ है, तो उसमें मान लो सीजीएल के अच्छे पोस्ट पे कोई चला जाएगा, तो वो इंटर लेवल पे क्यों आएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको बोलते हैं कि ये एग्जाम जो है लास्ट में जाते जाते इतना आसान हो जाएगा, ठीक है, कि आपको कुछ कहना नहीं है। अगर आपकी तैयारी नॉर्मल वे में भी चल रहा होगा, तो लास्ट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिर्फ आपको पीटी पास करना है। पीटी कैसे पास करना है, तो पीटी में आपको सिलेबस जाना चाहिए। रीजनिंग 50 मार्क्स, मैथ 25, साइंस 25 और 50 मार्क्स का जीके प्लस उसमें करंट रहेगा।
तो जो भी गर्ल्स कैंडिडेट है अगर उसको सिलेक्शन चाहिए तो उनको रीजनिंग को पे पूरा ताकत लगा देना है, क्योंकि गर्ल्स का मैक्सिमम कट ऑफ 90 क्वेश्चन रहेगा। अगर जो गर्ल्स कैंडिडेट 2 घंटा रीजनिंग पे देती है तो उसका 40 से 42 मार्क्स जरूर रीजनिंग में आ जाएगा। और फिर जाके आपको 90 लाने के लिए मात्र 42 क्वेश्चन सही करना है, कितना 100 में। तो आप तुक्का भी मारोगे उतना तो आप जरूर पढ़े होगे कि 50 जीके और करंट मिला के 10-20 क्वेश्चन उसमें सही हो जाए, फिर 25 क्वेश्चन साइंस में जिसमें 10 क्वेश्चन वहां सही हो जाए, 5-7 क्वेश्चन तो मैथ में ऐसे भी सही हो जाता है। तो ओवरऑल सिलेक्शन होने का चांसेस आपका बढ़ जाएगा, चाहे वो बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो। रीजनिंग को सब इग्नोर करके चलता है, आप इग्नोर मत करना, कोशिश करना। कम समय में ज्यादा स्कोर कराने वाला एक रीजनिंग है। बॉयज कैंडिडेट है, अच्छा रीजनिंग करोगे तो 45-46 क्वेश्चन सही हो जाएगा, 100 क्वेश्चन में आपका सिलेक्शन होना है तो आराम से हो जाएगा। SC ST का जहां बात करेंगे गर्ल्स कैंडिडेट का, तो 70 से 75 क्वेश्चन अगर आपका सही हो जाता है, 75 क्वेश्चन तो आपका सिलेक्शन होने का चांसेस है। उसी तरह बॉयज में भी SC ST को 85 प्लस क्वेश्चन आपका सही होगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन कभी भी मत सोचना कि 120-130 क्वेश्चन पे जाता है, उतना कभी भी नहीं गया है और नहीं जाएगा। ग्रेजुएट लेवल जिसमें 2 से 3 हज़ार सीट रहता है उसमें 120 पे सिलेक्शन हो जाता है। 120 क्वेश्चन सही करोगे फाइनल में आपको ऑडिटर पोस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग तैयारी अच्छे से करो, आपके हाथ में जो है उस पे फोकस करो, आपके हाथ में आपका सिलेक्शन है। एग्जामिनेशन डेट कब होगा वो तो हम लोग सब लोग प्रयास कर रहा है, आप लोग भी प्रयास करना। ठीक है, अगर ट्विटर कंपेन करने का रहेगा तो उसमें सहयोग देना। ट्विटर कंपेन भी लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है, जबकि आप चाहेंगे तो घर बैठे मोबाइल से कर सकते हैं, लेकिन नहीं होता है। ठीक है, इसलिए यूट्यूब पे ये सारा चीज़ आप लोग ध्यान करना। और ध्यान नहीं करोगे तो वही होगा कि जैसा है सचिव लोग धीरे धीरे टाल मटोल करते करते वो इलेक्शन तक लेके जाया जाएगा और फिर वही होगा। जैसा कि सर बोल रहे थे कि बहुत बुरा लगा, 100 लोगों को बुलाए थे लेकिन 100 लोग में 30 लोग भी नहीं पहुंच पाया। ठीक है, तो ऐसा करना। बाकी बात देखो कौन सा, जैसे हम रीजनिंग रीजनिंग बोल रहे हैं तो कौन सा बुक पढ़ना चाहिए। रीजनिंग का बुक जो है या तो रेलवे प्रीवियस ईयर या SSC प्रीवियस ईयर, वो हम टैग कर देंगे जो अच्छा लगे। अभी तो हमको लगता है कि आपको रेलवे का ही लेना चाहिए, क्योंकि उसका तैयारी करोगे तो रेलवे का भी तैयारी आपका आराम से हो जाएगा। साथ में ग्रुप डी का, BSSC का करोगे तैयारी तो रेलवे ग्रुप डी सारा चीज का तैयारी आपका अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ग्रुप डी में आप देखो 25 क्वेश्चन स्पेशल साइंस से पूछता है, तो आपका तैयारी अच्छा हो ही जाएगा। ठीक है, और मैथ्स के लिए कहाँ से पढ़ना है, कोई भी पतला सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक ले लो, आराम से करो, आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन का लेवल उतना हार्ड नहीं रहता, इसलिए हार्ड क्वेश्चन कभी मत बनाना, मीडियम क्वेश्चन तक रहना। एक आध क्वेश्चन अलजेब्रा से रहेगा, एक आध क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से रहता है, सिंप्लीफिकेशन रहता है, LCM SCF से थोड़ा बहुत क्वेश्चन रहता है। मतलब थोड़ा बहुत जो आप ऐसा क्वेश्चन रहेगा जो कि आपको क्या बोलते हैं उसको, बेसिक जानने योग्य रहेगा। अगर बेसिक आप जानते हो तो कुछ क्वेश्चन ऐसे ही बना लोगे। ठीक है, जो भी है जिसको मैथ्स में गर्ल्स को दिक्कत होता है, छोटा छोटा चैप्टर पकड़ो पकड़ो, जैसे LCM SCM छोटा चैप्टर है, करोगी 1-2 क्वेश्चन वहां से पूछता है। ठीक है, और सिंप्लीफिकेशन से 1-2 क्वेश्चन रहता है। नंबर सिस्टम सिर्फ याद करने वाला चीज है, उसको पकड़ के याद कर जाओ। ठीक है, वो सब 3-4-5-6 क्वेश्चन तो यहीं से बन जाएगा। उसके बाद बाकी बात जो नॉर्मल सारा चैप्टर है, समय काम, ये सब से वहां से भी क्वेश्चन रहता है, तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, करेंट के लिए आप लोग क्या कर सकते हो कि प्रीवियस ईयर जो 1 ईयर वार्षिकांक करके बुक आता है SPD का, वो बुक ले लो, उसको पढ़ो, बहुत फायदा करेगा। बाकी बात और भी कुछ बुक जो कि रिलेटेड है वो हम टैग कर देंगे। और अगर ऑफलाइन मोड में एग्जाम होता है, जैसा कि बोल रहे थे कि अगर TCS नहीं कंडक्ट करा पाएगी, नहीं वेल्ट्रॉन TCS से एग्जामिनेशन का डेट ले पाएगा, तो एग्जैक्टली ऑफलाइन मोड में एग्जाम होगा। तो अगर ऑफलाइन मोड में एग्जाम होता है तो जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बिहार का कोई भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के सीधा डाल देता है। जब BPSC में डाल सकता है तो BSSC तो अलग ही चीज़ है। ठीक है, बाकी बात कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बुक आपको टैग करेंगे, आपको अगर लगता है कि वो बुक आपके पास नहीं है तो आप वहां से ले सकते हो। ठीक है, चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और भी कुछ आपको पूछना है तो कमेंट करना, कोशिश करेंगे आपको उसका रिप्लाई देने का। ठीक है।